ऊपर का सा बजाए तो वह आवाज निकले। ऐसे ही हम भाव में जब भी बैठे आंखें बंद करें और हम नंगली पहुंच जाएं और नंगली वाले के दर्शन दीदार को पाले। उन्होंने क्या डाला है, उनकी मुस्कान है। हम ऐसा कोई कर्म ही ना करें कि उनकी मुस्कान हमें अनुभव ही ना हो पाए। हम पहुंचे और एक हमारा और उसका कोई रिश्ता ही ना हो, जैसे हम दर्शन करें और वापिस आ जाए। उनको हमारी चाहत हो और हमें उनकी चाहत हो। सागर भी नदियों का इंतजार करता है। नदियां ये नहीं देखती मुझे रास्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा, बहती जाती हैं। सागर कितना दूर है और उसकी मंजिल वहां पर है और वह निरंतर आगे बढ़ती चली जाती है। वह सागर को पाने के लिए सदैव ललायित रहती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसी हम चाहे गृहस्थ वेश में हैं, चाहे संत वेश में हैं, हमारे हृदय की लालसा बढ़ती चली जाए। हम उस सागर तक पहुंचने का हमारे हृदय में एक टीस सी उत्पन्न हो, वह दबे ना कभी भी। अनेक झंझावात भी कितने आ जाए, वह कभी दबे ना, वह बढ़ती चली जाए। इसमें रुकावट आती है तो हमारे पाप कर्मों के कारण, हमारी संसार की उपलब्धियों के कारण, संसार में डूब जाने के कारण। हमारा नंगली दरबार आंखें बंद करते हैं तो अंधेरा अंधेरा दिखाई देता, उजाला नहीं दिखाई देता। और नंगली वाले के हमें आंखें बंद करके ठक से हम पहुंचना चाहते हैं तो उनका दर्शन दीदार नहीं होता। कितना समय हो गया हम उनके चरणों में आते हैं, हमारा मन का नाता उनके साथ जुड़ नहीं पाता। हम सदैव बैठते हैं या तो निद्रा के आगोश में आकर उठकर चल पड़ते हैं, या श्याम एक लाभ के श्याम गवाल में। ये भी मत अहंकार करे कि हमने श्याम लभ लिया और कब गवा लेंगे। जैसे राधा अहंकार करती थी और कृष्ण भगवान दूर हो जाते, संसार के आते ही फिर हम उनको दूर कर देते हैं। इसके लिए जब वो दूर हो जाएं तो गुरु महाराज जी के नल का हम व्यवधान, तो जल का स्नान भाव में हम करते हैं। कई बार कालस निकलती है, कई बार लाल लाल पानी निकलता है और कई बार पीली निकलती है। जितने हमारे भाव उच्च व महान होते हैं उतना जल पावन लगता है।
और जितना हमारे भाव संसार के भरे होते हैं तो गुरु महाराज जी ने ही तो शुद्ध करना है, और वे ही शुद्ध करेंगे। और इसके लिए सब भाव में, वैसे नलके पे स्नान नहीं कर सकते, भाव में तो कोई रोक नहीं है ना, भाव में तो हम सब कर सकते हैं। तो भाव में श्री गुरु महाराज जी का जल का स्नान करें, जिससे हमारा हृदय निर्मल हो जाए। जो हमारे पाप हैं अपने आप अनुभव करोगे। किसी को तो इस जल के लिए, चलाने के लिए ऐसा अनुभव होता है, गुरु महाराज जी आ रहे हैं, कोई अपने आप नलका गिर रहा है, कोई खुद गिरता है, किसी को गुरु महाराज जी नदी बना देते हैं इस जल की, किसी को फव्वारा बना देते हैं। अब आप स्नान करोगे, अपने अपने भावों से आप कितने उनके साथ जुड़े हुए हो, उन भावों से आप उनका अनुभव कर पाओगे। नल के प्रभाव में स्नान करने से पहले उसको प्रणाम अवश्य करें, तो वह तुम्हें शुद्ध करने का कारण बन सकेगा।